क्या होता है जब 5 दोस्त बहुत ही गहरी अंडर वाटर केव में फंस जाते हैं। और ये केव उस कंट्री की सबसे डीपेस्ट केव है जिसमें की बर्फीला पानी भरा हुआ है। और ये सारी घटना उनके ही एक साथी द्वारा गोप्रो कैमरा में रिकॉर्ड की गई है। अब मेन बात, इन पांचों में से कितने दोस्त वापस धरती पर आए और कौन वहाँ डूबा रह गया। आइए दोस्तों जानते हैं ये सारी चीजें। 6 फरवरी 2014, लोकेशन अराना, नॉर्वे। 5 दोस्त जिनके नाम काय, पैट्रिक, जारी, वैसा एंड जारी यू, ये सभी मिलकर दुनिया की सबसे खतरनाक और डीपेस्ट केव में जाने का फैसला करते हैं। ये सारी घटना होती है प्लोरागोटा केव में, जो कि आगे जाकर स्ट्रैंगुला ड्राई केव के साथ कनेक्टेड है। काय और पैट्रिक इस केव को पहले भी पार कर चुके हैं, जिसमें कि ये लोग अपने एक साथी की हेल्प से ड्राई केव से लेकर फुलेरा केव तक जा चुके हैं। और इस चीज ने उनका कॉन्फिडेंस पहले से भी ज्यादा अप कर दिया था फिर से एक बार इस केव को पार करने के लिए। पर इस बार ये लोग दूसरी एंट्रेंस यानी कि फुलेरा से एंटर करके दूसरी साइड जाने वाले थे। ये केव लगभग 426 फुट नीचे तक गहरी और डेंजरस है। आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि ये केव यूरोप की पानी से भरी हुई सबसे डीपेस्ट केव है, जिसके रास्ते अंदर ही अंदर कई किलोमीटर तक पहुंच जाते हैं, जिसमें मुश्किल पैदा करती है इस केव के अंदर की विजिबिलिटी, तंग रास्ते जो कभी भी किसी इंसान की जान ले सकते हैं। ये सारे लोग मिलकर जारी की वैन, जिसके पीछे एक ट्रॉली थी और सारी वैन के साथ वो ट्रॉली भी पूरे चीजों से भरी हुई थी, जिसने स्नोमोबाइल, अंडर वाटर स्कूटर, सिलेंडर्स और सारी चीजें भरी हुई थी, जिसमें ये सारे लोग फिनलैंड, स्वीडन से होते हुए नॉर्वे पहुंचते तक एक दूसरे के साथ प्लान ही डिस्कस कर रहे थे। वाटर क्लैरिटी को मेंटेन करने के लिए ये लोग 2 टीम्स में बट जाते हैं और प्लान के अनुसार इनकी सारी डाइव 5 घंटे की होने वाली थी। तय किए गए दिन से एक दिन पहले ये लोग राना के जॉर्ज ब्रू फार्म में पहुंच जाते हैं, जिसमें ये सारी रात रेस्ट करने वाले थे। डाइव से पहले आप लोगों को ये चीज क्लियर कर दें कि जो इंसान स्पेशल ट्रेनिंग के साथ 130 फुट नीचे तक डाइव कर लेता है उसे टेक्निकल डाइवर माना जाता है। और ये स्पेशलिटी इन 5 दोस्तों में पहले से थी और ये 5 दोस्त CCR सर्टिफाइड भी थे। इनको एक्सपीरियंस इतना था कि ये सभी लोग दुनिया की किसी भी डेंजरस केव में जाकर चुटकियों से वापस आ सकते थे। लेकिन आगे आने वाले मिनटों में इनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि देखकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और जिस टाइम ये लोग केव में जाने वाले थे, बाहर का टेम्परेचर -3 हो चुका था, पर फिर भी सारे डाइवर्स केव के अंदर जाने का रिस्क लेते हैं, जिसमें पहले ये लोग फुलेरा एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं, जो ऊपर से पूरी बर्फीले पानी के कारण जमी हुई थी। काय और जारी मिलकर सारा सामान उस केव पर लेकर आते हैं। पैट्रिक चेन मशीन के साथ आइस में होल करता है। इतना वेदर खराब होने के कारण ये लोग अपने तय किए गए टाइम से पीछे चल रहे थे। कुछ ही मिनटों में पैट्रिक बड़ा सा होल कर देता है और ये लोग उस केव के अंदर घुस जाते हैं। अंदर जाते ही पता चला कि पानी तो बहुत ठंडा और क्लियर है, लेकिन जितना ही वो नीचे जा रहे थे पानी का प्रेशर और ज्यादा बढ़ रहा था। और जिससे बचने के लिए उन्होंने स्पेशल रीब्रीथर्स भी पहने हुए थे। इतनी लेटेस्ट चीजें होने के बावजूद भी इन्हें बहुत बड़ा खतरा था, जिनमें से एक था हाइपोकैप्निया, जो उस सिचुएशन में होता है जब उनका रीब्रीथर इंसान की बॉडी द्वारा पैदा की गई कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ना फेंक सके, जिसके बाद उनकी मशीन के द्वारा उनको सांस भी कार्बन डाइऑक्साइड की दी जाएगी, जिसके कारण उनकी कभी भी मौत हो सकती है। और इसका दूसरा कारण हो सकता है डाइवर का घबराना। अगर कोई भी डाइवर उस सिचुएशन में घबरा जाए तो उसकी उसी वक्त हार्ट बीट तेज होने की वजह से मौत हो सकती है। इसी चीज के कारण उनकी बॉडी में एक ऐसा जहर फैलेगा जो तुरंत ही उनकी बॉडी को खत्म कर देगा। टेरिनन एंड पैट्रिक पहले इस केव में फुलेरा एंट्रेंस से घुसते हैं। धीरे धीरे वो दोनों डाइव करते लगभग 34 मीटर नीचे चले जाते हैं, जिसमें उन्होंने 500 मीटर तक की लंबाई तय कर ली थी। जिसके बाद उनका टास्क था 250 मीटर और दूर जाकर एक एयर चैम्बर में रुकना। वो लोग वहाँ भी पहुँच जाते हैं और कुछ मिनटों के लिए वहाँ रेस्ट करते हैं। फिर वो आगे बढ़ते हैं 30 मीटर नीचे, 60 मीटर नीचे और एंड पर 130 मीटर नीचे इस केव के सबसे डीपेस्ट पार्ट में पहुँच जाते हैं। नीचे पहुँचते ही ये लोग अपने डाइविंग स्कूटर्स को बंद कर देते हैं और आसपास की ब्यूटी को देखने लग जाते हैं। रेरिनन एंड पैट्रिक दोनों एग्री करते हैं अपने बेल आउट ब्रीथर्स को स्विच करने के लिए, जिससे कि ये बढ़िया प्रैक्टिस करना चाहते थे। कुछ मिनट अपने डाइविंग सिस्टम के साथ प्रैक्टिस करने के बाद ये लोग वहाँ से भी निकलने की तैयारी कर लेते हैं। और यहाँ से ही शुरू होती है इन 5 डाइवर्स की हॉरर कहानी। एकदम से ही इनके सिस्टम में स्पाइकिंग शुरू होती है, जो सिग्नल था एक बहुत बड़े खतरे का। और ऊपर से ये टाइम था इस केव के सबसे गहरे और खतरनाक पार्ट से गुजरना। पैट्रिक पहले आगे जाता है, जिसमें कि उसे एक छोटे से होल से 90 डिग्री का एंगल लेते हुए गुजरना था। पर आगे बढ़ते हुए पैट्रिक जब पीछे दिखता है तो उसे अपना दोस्त होरारिनन नहीं दिखता। और केव के उस खतरनाक पार्ट से अकेले निकलना कोई खतरे से कम भी नहीं था। फिर वो होरारिनन की वेट करता है, जिसके कुछ ही सेकंड्स के बाद वो अपने दोस्त की फ्लैश लाइट को आसपास घूमते हुए दिखता है। ऐसा लग रहा था कि पैट्रिक का दोस्त बहुत घबराया हुआ है और आसपास अपनी जान बचाने के लिए अपने हाथ पैर मार रहा है। पैट्रिक की हार्ट बीट एकदम से तेज हो जाती है और वो ट्राई करता है कि वो किसी न किसी तरह अपने दोस्त जारी को ढूंढ सके। इस खतरनाक घड़ी में एक एक सेकंड काउंट हो रहा था कि कब पैट्रिक को उस
उसका दोस्त मिले। नीचे जाते ही उसका दोस्त जेरी उसी की वेट कर रहा था और वो पैट्रिक को बोलता है कि एक बड़ा सा सिलेंडर उसके रास्ते में अड़ा हुआ है और सिर्फ आगे से ही पैट्रिक उस सिलेंडर को रास्ते से वापस हटा सकता है। पैट्रिक वैसा ही करता है, सिलेंडर को रास्ते से हटाता है और फिर आसपास इन्वेस्टिगेट करता है कि क्यों अभी भी उसका दोस्त नीचे फंसा हुआ है। तो एकदम से उसकी नजर पड़ती है हरोनिनन के स्कूटर पर, जो कि दो पत्थरों के बीच फंसा हुआ था, जिसे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था कि पैट्रिक जाए और हरोनिनन का स्कूटर वहां से निकाल दे, जो कि बिल्कुल ही सिंपल सा काम था। लेकिन उसका दोस्त हरोनिनन अभी घबरा चुका था क्योंकि उसके सर पर अभी भी मौत का साया मंडरा रहा था। घबराया हुआ हरोनिनन अभी पैट्रिक से डिमांड कर रहा था कि वो उसे अपनी बेल आउट गैस दे ताकि उसे सांस लेने में आसानी हो सके। पैट्रिक बहुत ट्राई करता है हरोनिनन को काम रखने का, लेकिन फिर भी वो ये काम नहीं कर पाता, जिसके बाद हरोनिनन इतना घबराया हुआ था कि वो बेल आउट बोतल के रेगुलेटर को अपने मुंह में ही डाल नहीं पाता। फिर पैट्रिक आगे बढ़ता है और रेगुलेटर अपने हाथ में लेकर दोस्त के मुंह में डालकर बटन दबा देता है, पर उससे पहले ही हरोनिनन घबराया हुआ उस केव का पानी अपने मुंह के जरिए अंदर जाने देता है, जो कि बिल्कुल भी खतरे से कम नहीं था। कुछ टाइम हिलने के बाद केव में होती है पहली मौत जेरी हरोनिनन की, और इस चीज के बारे में पैट्रिक को भी पता चल चुका था कि अब उसका दोस्त जिंदा नहीं है और पीछे जाने का रास्ता पैट्रिक का ब्लॉक हो चुका था जेरी की बॉडी के साथ, जिसके बाद वो आगे बढ़ने की ट्राई करता है और अब पैट्रिक के सर पर और बहुत सारी मुश्किलें मंडरा रही थी। घबराया हुआ पैट्रिक बहुत ही जल्दी उस ड्राई केव तक पहुंचना चाहता था और दूसरी साइड वो अपने डाइविंग कंप्यूटर पर देख रहा था कि वो कितनी नीचे पहुंच चुका है और अपनी बॉडी को डीकंप्रेशन से बचाने के लिए उसे कितने मिनट पानी के अंदर रहना पड़ेगा। पर कंप्यूटर पर उसने ऐसी चीज देखी कि वो भी हक्का बक्का रह गया। उसका कंप्यूटर दिखा रहा था कि 2 डिग्री के पानी में उसे लगभग 400 मिनट रहना पड़ेगा, जिसका मतलब था कि